ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾವತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶುಭಾಶಯಗಳು. आज बेंगलोर के अंदर कुमावत समाज के द्वारा आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेंद्र गोयल साहब, यार ये म्यूजिक बंद कराओ बस प्लीज। गोयल साहब दाता रामगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी रहे श्री गजेंद्र जी कुमाऊं साहब और मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाज के साधु महात्मागण, फुक्ति बाबू जी, सोमनाथ महाराज और तमाम इस कार्यक्रम के सदस्यगण, ट्रस्टीगण, इस समाज के मुख्य भवन को मूर्त देने वाले प्रत्येक सदस्यगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथियों, बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि आज बेंगलोर फूलों की नगरी ऐसे शहर के अंदर हमारा समाज जिस तरह से कार्यक्रम को एक रूपरेखा तय करके एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए प्रत्येक समाज के व्यक्ति इसका धन्यवाद का पात्र है। मैं आभारी हूँ। हमें महसूस नहीं हो रहा है कि हम लोग राजस्थान में हैं या बेंगलोर में, क्योंकि आपने पूरा राजस्थान यहाँ बसा दिया। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का पहनावा, राजस्थान की घेर, और हो सकता रात में पहन लेते हैं, रात्रि जब भी दियो रहेगा। तो कहने का मतलब है कि पूरा राजस्थान आप बेंगलोर में लेके आ गए। बेंगलोर का समाज मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, बहुत ही मेहनत कर और एक साथ में रहकर आगे बढ़ने वाला समाज है। हमारे समाज के लोगों ने हर जगह पर अपने समाज के झंडे गाड़े हैं। उसके लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जिस तरह से मेहनत करके ईमानदारी से अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, उसी के साथ में अपने राजस्थान की संस्कृति को और राजस्थान के परिवार को संभालने का भी काम अगर करते हैं तो आप सब लोग करते हैं। साथियों, 14 तारीख को जब बेंगलोर के अंदर वरघोड़ा निकला था तो मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं था, लेकिन मैं लाइव देख रहा था और मुझे इतनी खुशी हुई कि बेंगलोर में आप सब जानते हो क्या हालात है। उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में, जहाँ तक मेरा मानना है कि 1999 में बेंगलोर से राजस्थान के लिए सीधी ट्रेन की जब मांग हुई थी, 36 करोड़ के लोगों ने वो समर्थन देकर ठीक लालबाग से रेलवे स्टेशन को घेरा था। उसका परिणाम है कि राजस्थान के लिए सीधी ट्रेन हुई। उस समय उस आंदोलन का नेतृत्व आपका भाई कर रहा था। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, और 14 तारीख को मेरा समाज, कुमाऊं समाज अपने बलबूते पर वो इतिहास बना दिया कि बेंगलोर में हम इस तरह से रहते हैं और हम जो चाहते हैं तो ठान देते हैं, वो करके दिखाते हैं। साथियों, बहुत खुशी होती है जब समाज आगे बढ़ता है, जब हमारे भाई आगे बढ़ते हैं, जब हमारे परिवार में खुशियों का माहौल होता है, जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े समाज के भामाशाह वो बढ़ बढ़कर ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई समाज में देते हैं, तो उससे बढ़िया खुशी की बात नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है, सारे नौजवान युवा साथियों ने अपनी क्षमता के अनुसार अपने जो भी आपको दायित्व दिया गया उस दायित्व को बखूबी निभाया, और उम्मीद है कि हम सब लोग एक होकर आने वाले समय में इससे भी बड़ी आयोजन करेंगे। ये संकल्प प्रत्येक कुमाऊं समाज के व्यक्ति को लेना होगा। साथियों, जब हम लोग ऊपर बैठे, मैं नीचे की तरफ नजर देख रहा था, इतनी खुशी होती है कि मुझे लगता नहीं कि मैं कहाँ बैठा हूँ। न कोई राजनीति, न कोई सामाजिक, सिर्फ और सिर्फ एक ही लगता है कि हम अपने बड़े परिवार के बीच में बैठे हैं, अपने भाई और सगे संबंधी और साथियों के बीच में बैठे हैं। ऐसा माहौल मिलता है जिससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप लोग सैकड़ों साल पहले
हजारों किलोमीटर दूर अपनी जन्मभूमि से कर्मभूमि में आए, लेकिन आपने जन्मभूमि का भी कर्ज अदा समय समय पर किया और कर्मभूमि में भी आप अपना कर्म अदा कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, जिससे हम लोग हमारे जन्म स्थान के लोगों से और हमारे कर्म स्थान के लोगों से आपसी जो संवाद बनाकर रखते हैं वो हमारे लिए फायदा है और समाज इससे एकजुट होता है और समाज को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आज सैकड़ों वर्ष किन परिस्थितियों में बेंगलोर है या चेन्नई गए या हैदराबाद गए, इन कारणों का आप सभी को पता है। काम नहीं थे, लोगों के पास रोजगार नहीं थे, शिक्षा की कमी थी, लेकिन मैं आज मेरे समाज में एक भी कमी नहीं गिना सकता हूँ, क्योंकि कोई कमी आपने रखी नहीं। व्यापार में हमारे समाज के लोग अग्रणी हैं, शिक्षा में हमारे लोग अग्रणी हैं, आपसी संवाद में अग्रणी हैं। आपसी कार्यक्रम जो करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम ले लो, पारिवारिक कार्यक्रम ले लो, उन सब के अंदर आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो और पुरानी परंपरा के साथ में नई परंपरा को जोड़कर आप जो संवाद बनाते हो, ये तारीफ काबिल है, क्योंकि नए जमाने के साथ भी चल रहे हो, अपनी संस्कृति को भी साथ में रख रहे हो। इससे बड़ा उदाहरण कोई और समाज में नहीं मिलेगा। साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग समाज हित में, धार्मिक कार्यक्रमों में, गौ सेवा में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन राजनीति के अंदर क्यों नहीं लेते हैं? क्या गुनाह किया हमारे समाज के लोगों ने? क्या कोई एक गुनाह करता है तो उसकी सजा सबको दोगे? समाज को अगर राजनीति में आगे लाना है तो आपको राजनीति की गुण सीखने पड़ेंगे। समाज के प्रत्येक युवा में राजनीतिक सोच की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। साथियों, जनगणना हो रही है, पूरे देश के अंदर हर जाति वर्ग के अंदर जनगणना की जा रही है। अगर आप जनगणना में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराओगे, जनगणना में हमारे समाज का नाम नहीं आएगा, तो फिर आपको राजनीति में कौन पूछेगा? कौन आपके भाई को, कौन आपके बेटे को, कौन आपकी बहन का एमएलए का टिकट देगा? कौन विधायक बनाएगा? कौन जिला परिषद देगा? कौन सरपंच बनाएगा? सोचिए, आपके पास धन है, दौलत है, आपकी पहुंच बहुत है, लेकिन राज्य में अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो सारा व्यर्थ है। फिर वही आ जाना, नमस्कार अण्णा ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಣ್ಣ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು GST ಕಟ್ತೀರಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಮಾತಕ್ಕೂ ಹೆದರಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನಾವು ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾವನ ಬಂದ ತಲೆ ತಪ್ಪಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ शुरू ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ. मैं बेंगलोर में ही मेरी राजनीति की शुरुआत की। एमएलए MP बनना, प्रधान बनना, ये सब साथियों किस्मत का खेल है, लेकिन जो दिल से राजनीति करता है, दिल से राजनीति करता है, मैं चाहता हूँ कि वही सच्चा राजनेता है। अगर एमएलए MP बन के भी आप कुछ नहीं कर पाओगे तो खाली क्या होगा? डाक बंगले और सर्किट हाउस में आपको रहने के लिए रूम सस्ता मिल जाएगा, आपके महीने की पेंशन आ जाएगी, दवाई पानी फ्री मिल जाएगी, राजस्थान रोडवेज बस में आपको एक टिकट फ्री मिल जाएगा। उससे लाभ क्या होगा बताओ मुझे? बताओ साथियों, क्या हम लोग टिकट के बिना यात्रा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन जब जिसको मौका मिलता है, जिसने समाज के लिए कुछ कर दिया, तो उसकी यात्रा हमेशा लंबी रहती है, संघर्ष की यात्रा होती है। लेकिन स्वार्थ सर्वोपरि, स्वार्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए इस स्वार्थ को त्यागना होगा, समाज हित में काम करना होगा, समाज के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, दौड़ेंगे,
तभी जाकर समाज मजबूत होंगे। हम भी छोटे खा खा के गाँव भरते रहेंगे और नए बढ़कर दौड़ते रहेंगे। इसलिए साथियों, आने वाले समय में चुनाव होने वाले आपकी जन्मभूमि पे, आपकी जन्मभूमि के राजस्थान में, तो वह चुनाव के लिए अर्जेंट है नहीं, मात्र रात को मैं बैठ लूंगी। इसलिए राजस्थान में चुनाव आ रहे, आप लोग यहाँ बैठे, आधार कार्ड में भी नाम यहाँ का है और वहां आप नहीं रख रहे हो। इसलिए कह रहा हूं कि कोई भरोसा नहीं कब कौन सा कानून आ जाए, आप जाके वहीं के रह जाओ। इसलिए आपके पास अच्छा ऑप्शन ये है कि आधार कार्ड यहाँ का बनाओ, राशन कार्ड भी यहीं का बना दो, लेकिन आपका मतदान पत्र है जो वोट देने का अधिकार, वो राजस्थान का रखो, ताकि वहां पर आपकी गिनती होगी। नहीं तो यहाँ तो वही है, नंबर बिट्टी ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾನೆ, ಇವರಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬೇಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ತೀರಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ। इसलिए आप लोग अपना मतदाता पत्र है राजस्थान में बनाओ। अब रही बात, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरा एक सुझाव है, जब समाज में इतना पैसा है, इतने दानवीर है, आप सब जगह कुछ कर रहे हैं, तो एक कोचिंग क्लास की योजना बनाओ, जो हमारे समाज के अच्छे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो टैलेंटेड है, जो उच्च अध्ययन के लिए आगे उनकी परिस्थिति नहीं है, लेकिन वो आने वाले टाइम में समाज में कुछ अच्छे पद पर जा सकते हैं, IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए समाज की तरफ से एक फंड होना चाहिए, जब उन्हें जरूरत है उनको मदद मिल सके। ये एक योजना आपको बनानी होगी। जो भवन बना रहे हैं, इन भवनों में समाज के लिए एक ऐसी योजना हो, जो हमारे समाज का कोई गरीब व्यक्ति है जो बेंगलोर में काम करने के लिए आ रहा है, उनके रिश्तेदार के कहीं जाना नहीं चाहते, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, ऐसी जगह में समाज के हर भवन में एक रसोई परमानेंट होनी चाहिए और एक निम्न रेट के अंदर कि वो वहाँ अपना भरपेट खाना खा सके और हमारे समाज का व्यक्ति कहीं और जगह जाकर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये भी इस पर भी आपको विचार करना होगा साथियों। और समाज के अंदर कुरीतियां, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ कुरीतियां नहीं है, सिर्फ अपने मन पे कंट्रोल रखो, अपने मन पे कंट्रोल रखो, नशा प्रवृत्ति से दूर रहे और अपने आप को इतना मजबूत बनाए। अगर आप फिजिकल फिट हो तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है, अगर फिजिकल फिट भी नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आप इन पर ध्यान दें, समाज के अंदर बढ़ चढ़कर सेवा करने वाले लोगों का उत्साहवर्धन करें, उनको प्रोत्साहन दें, ताकि वो और आगे बढ़कर समाज के काम कर सके। और मैंने जो भी बातें आप लोगों को निवेदन किया, उस पर गौर जरूर फरमाएं। और अभी कुछ दिनों पहले चेन्नई के अंदर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा समाज का, मैं चेन्नई वालों को बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। आज बेंगलोर वालों ने कर दिया, आने वाले समय में हैदराबाद से लेकर सूरत, हैदराबाद और जगह भी ऐसे प्रोग्राम होंगे। इसलिए हम सब लोगों को एक होकर एक ही नारा देना है, हम सब कुमावत है, हम सब एक है, हम सब पापा इसमें मोटा बोलता रही का नहीं, हम सब एक है, हम सब एक है। बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में वो गजानंद जी कुमार साहब भी आए हैं, मैंने इनको निवेदन का, हम सब लोग खाटू श्याम जी के भक्त हैं और आपका विधानसभा क्षेत्र खाटू श्याम जी जाता रामगढ़, तो कोई भी व्यक्ति समाज में आता है तो उनको दर्शन करवाने की जिम्मेदारी इनकी, और VIP में करवाएंगे, अगली लाइन पे ध्यान रखना, इनके नंबर दे देंगे और आप लेना। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें बुलाकर जो मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं तमाम समाज बेंगलोर का इस कार्यक्रम के आयोजन समिति